का वक्त है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और बांसवाड़ा से पहली बड़ी खबर है। जाना मेडी गांव में मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी गई है। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर मंदिर के पुजारी की हत्या की है। मंदिर में पूजा करने के दौरान गोली मार दी गई है। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान पुजारी की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्ची में रखवा दिया है। सदर थाना पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची है और तफ्तीश कर रही है। तो बांसवाड़ा की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जाना मेडी गांव में मंदिर के पुजारी की हत्या की गई है। अज्ञात बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। इस खबर पर और जानकारी के लिए सीधा बात करेंगे अपने संवाददाता आकाश सेठिया से। आकाश, पता चल पाया कौन ये हत्यारे थे? पुलिस अभी कहां तक पहुंची है जांच में? जी, बताना चाहेंगे। सदर थाना क्षेत्र स्थित जाना मेडी गांव है, जहां एक भैरव जी का मंदिर है। वहां ये पुजारी सेवा कर रहा था। उसी दौरान जो परिजनों ने बताया उस हिसाब से कि 3 बदमाश बाइक लेके आए थे और सामने से वार कर वो तुरंत फरार हो गए हैं और घायल अवस्था में इस पुजारी को जिला अस्पताल लेकर आए थे, जहां उसकी उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई है। अब पुलिस जो भी सीसीटीवी फुटेज है जो वहां मौजूद थे उनसे जानकारी ले रही है और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने के लिए जुट चुकी टीम। आकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और एक खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ी दिव्यकृति सिंह राठौड़ को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने दिव्यकृति सिंह राठौड़ से फोन पर बात की है। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित होने पर मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है, यानी मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप राजस्थान ही नहीं पूरे देश का गौरव हैं। थैंक यू। कैसी हो बिटिया? सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं कि आपने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रदेश की नहीं देश की प्रथम घुड़सवार हो आप। उसके बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने राजस्थान का गौरव और मान बढ़ाया है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी गौरवान्वित हैं आपके इस ऐतिहासिक कार्य के लिए। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो, थैंक यू। कैसी हो बिटिया? तो आपने ये देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री खुद फोन करते हैं और खिलाड़ी की हौसला अफजाई करते हैं, उससे बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सीएम ने खिलाड़ी दिव्यकृति सिंह राठौड़ को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है फोन करके। सीएम ने दिव्यकृति सिंह राठौड़ से फोन पर बात की। घुड़सवारी में आपको बता दें कि अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित होने पर यह शुभकामनाएं दी हैं। और एक और बड़ी खबर जयपुर से ही आ रही है, जहां पर कई विधायक मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। सीएमओ में मुलाकात का दौर लगातार चल रहा है। पार्टी पदाधिकारी और अधिकारी भी इस दौरान मुलाकात कर रहे हैं। कुछ ही देर में सचिवालय से ओटीएस के लिए सीएम भजनलाल रवाना हो जाएंगे। आज से सीएम का नया अस्थायी आवास ओटीएस होगा, जहां चंबल गेस्ट हाउस है, वहीं पर सीएम का ये अभी अस्थायी आवास निवास रहेगा। लेकिन इस बीच ये खबर आ रही है कि सीएमओ में मुख्यमंत्री हैं, उनसे कई विधायक मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात का दौर लगातार जारी है और इस बीच पार्टी पदाधिकारी और अधिकारी भी मुलाकात कर रहे हैं। जयपुर की यह बड़ी खबर, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स की टीम का गठन कर दिया गया है। जी हां, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के सुपरविजन में यह टीम काम करेगी। कौन कौन इस टीम के सदस्य होंगे, कैसी ये महत्वपूर्ण टीम होगी? एसपी करण शर्मा, एसपी राजेश मीना, एएसपी सिद्धांत शर्मा, एएसपी विद्या प्रकाश, एएसपी नरोत्तम वर्मा, डीएसपी मनीष कुमार को इस टीम में शामिल किया गया। इसके अलावा इंस्पेक्टर मोहन लाल, सब इंस्पेक्टर मुकेश वर्मा भी इस टीम के महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। एसआई नरेंद्र सिंह समेत 33 पुलिसकर्मियों की इस टीम का गठन किया गया है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश की कॉपी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। डीजीपी उमेश मिश्रा के आदेश रेंज आईजी और जिला एसपी एजीटीएफ टीम को
मदद करेंगे। तो एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी जिस तरह से मिली और उसके बाद अब इस टीम का ऐलान भी हो गया है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के सुपरविजन में यह टीम काम करेगी। तो प्रदेश के होनहार काबिल उन अधिकारियों को चुना गया है जो एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स के गठन के इस मकसद को पूरा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रदेश की कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा रहा है और अब यही मुद्दा बीजेपी के सत्ता में आने के बाद उनके खिलाफ विपक्ष ना बना पाए, इसको लेकर बीजेपी सरकार ने सत्ता संभालने के साथ ही प्राथमिकता में इसे रख लिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक में पुलिस अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा है कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना होगा। सरकार की प्राथमिकता महिला सुरक्षा है और इसीलिए गश्त में बढ़ोतरी और गुंडागर्दी में कमी होना सुनिश्चित करें। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा ने गृह विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पुलिस अधिकारियों को प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सीएम भजनलाल ने निर्देश दिए हैं। तो कितनी जरूरी है प्रदेश में कानून व्यवस्था और मुख्य तौर पर महिला सुरक्षा, इसको लेकर आज सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से दो टूक सुरक्षा से संबंधित इस बड़ी मीटिंग में कही गई बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जो भी मुख्य पुलिस के आला अधिकारी हैं उनके साथ इस बैठक में मुख्यमंत्री ने दो बातें महत्वपूर्ण कर दी हैं। एक ये कि महिला सुरक्षा प्राथमिकता है सरकार की और अपराध के प्रति, किसी भी तरह के अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही काम किया जाना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाए। तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रदेश की कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा रहा और तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को बीजेपी ने लगातार उठाया, जनता के बीच में लेकर गई। अब यही मुद्दा बीजेपी के सत्ता में आने के बाद उनके खिलाफ विपक्ष ना बना पाए, इसको लेकर बीजेपी सरकार सत्ता संभालने के साथ ही प्राथमिकता में इस पूरे मुद्दे को रख लिया गया है। और भले ही एक बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है, जहां पर संसद भवन में ब्लास्ट की धमकी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। युवती के एक्स बॉयफ्रेंड यानी उसके पूर्व पुरुष मित्र ने धमकी भरा व्हाट्सएप पुलिस को भेजा था। यह बड़ा खुलासा हुआ है। भरतपुर पुलिस ने इस संबंध में दो लोगों को डिटेन किया है। युवती के मोबाइल नंबर से उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने व्हाट्सएप पर यह संदेश भेजा था और ये धमकी भरी बात कही थी। आपको बता दें कि युवती का नंबर उसका एक्स बॉयफ्रेंड चला रहा था व्हाट्सएप का। युवती के अन्य बॉयफ्रेंड भी उसी पर मैसेज कर रहे थे। एक्स बॉयफ्रेंड ने सबक सिखाने के लिए ये मैसेज किया है, अन्य बॉयफ्रेंड्स के नाम से धमकी भेजी है। इस मैसेज में बॉयफ्रेंड को आतंकवादी बताते हुए लिखा था नाम और कई जगहों पर धमाके की व्हाट्सएप के जरिए धमकी भी दी गई थी। तो समझिए कि किस तरह का यह मामला सामने आया है, क्योंकि पुलिस एकदम से एक्शन में आ गई थी जब एक मोबाइल नंबर के जरिए व्हाट्सएप पर पुलिस कंट्रोल रूम को धमकी दी गई कि किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में न सिर्फ पुलिस को बड़ी कार्रवाई के लिए या कहें कि पुलिस को एक बड़े एक्शन के लिए तैयार होना पड़ेगा और दिल्ली में संसद भवन की बात हो, राष्ट्रपति भवन की बात हो, इसी तरह से और भी राजस्थान में भी बड़े हमलों की धमकी इसके जरिए दी गई थी। ये भी कहा गया था कि हथियार और आरडीएक्स भी इन लोगों के पास है। पुलिस के तुरंत कान खड़े हुए, चौकन्नी पुलिस हुई, तुरंत मुस्तैद पुलिस हुई और एक्शन में पुलिस ने आते हुए इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और जाकर खुलासा ये हुआ है कि जिस नंबर से ये व्हाट्सएप किया गया था वो उस युवती के एक्स बॉयफ्रेंड का है, जिसने उस युवती के एक दूसरे बॉयफ्रेंड के नाम से व्हाट्सएप के जरिए पुलिस को धमकी देकर जानकारी दी थी। वो अपने गर्लफ्रेंड का सिम लेके उसमें व्हाट्सएप एक्टिवेट किया और वो गर्लफ्रेंड का व्हाट्सएप को चला रहा था। तो गर्लफ्रेंड का बाकी जो बॉयफ्रेंड्स है वो गर्लफ्रेंड है समझ के उसको मैसेज करते थे। तो ये उनसे बदला लेना चाह रहा था बाकी लड़कों से, इसीलिए वो इस तरह का एक मैसेज भेज दिया कि इन व्यक्तियों ने इस फलाना जगह पर बम विस्फोट करेंगे, आतंकवादी गतिविधि करेंगे, इस तरह का एक
फर्जी मैसेज भेज के इस तरह का आतंक फैलाने का प्रयास किया है। तो इसी संबंध में वो जो, क्योंकि वो पीड़िता लड़की जो है वो भरतपुर का रहने वाली है, इसीलिए उस संबंध में प्रकरण भरतपुर में दर्ज किया गया है। और भले ही राज्य में कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता फिर भी नजर नहीं आ रही है। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़भाड़ और बिना मास्क घूमते हुए लोगों को साफ देखा जा सकता है। यहां तक कि अस्पतालों में भी पहुंच रहे मरीज इसका पालन करते नजर नहीं आ रहे। हमारे संवाददाता महेश दाधीच ने लोगों की लापरवाही का जायजा लिया। एक बार फिर से कोरोना पांव पसार रहा है। कोविड के मामले सामने आने लगे हैं और इन मामलों को लेकर के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की टेंशन जो है वो बढ़ चली है। लेकिन आम जनता में अभी इसे लेकर के किस तरह की जागरूकता है। हम इस समय में एसएमएस हॉस्पिटल में मौजूद हैं, हॉस्पिटल परिसर हैं, लेकिन जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश है कि अभी कोविड को लेकर जो मामले सामने आ रहे हैं उस पर इनका क्या कुछ कहना है, क्या इससे लेकर के वे अवेयर हैं, क्या कोरोना को लेकर के आप लोग अवेयर हैं। अभी आपको पता है कि कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं? नहीं, अब तो लोग इतने वो सजग नहीं है, कोरोना के प्रति लापरवाह है। किसी के मास्क नहीं है भी नहीं है ना। अब तो सर्दी खांसी जुकाम के मरीज बहुत आ रहे हैं, तो वो तो सर्दी की वजह से है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब कोविड के मामले आने लगे तो सावधानी रखनी चाहिए। बिल्कुल रखेंगे सब, महामारी है उससे तो सावधानी रखनी पड़ेगी अपने को। हम सब मिलके उसको पहले भी लड़े हैं और अभी भी लड़ेंगे। कोविड का अच्छी बात है आपने मास्क लगा रखा है, क्या बोलना चाहेंगे सभी जो लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं इस समय में मास्क लगाना चाहिए उनको? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो एसएमएस है इसमें बहुत अच्छी खासी भीड़ रहती है, तो अपने आप को सैनिटाइज करें। अभी 1-2 दिन पहले भी मरीज आए थे, 1-2 मरीज केरल में भी आए हैं। दोबारा मेरे को लगता है कि ये कोरोना है जो उछाल पे है, तो मैं सभी देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को सुरक्षित रखें और मास्क लगा के रखें। मास्क लगाना चाहिए भैया, भी मास्क लगाना चाहिए क्योंकि मास्क से हमारे भी सुविधा होती है मास्क लगाने से। लेकिन अभी आप हॉस्पिटल में क्या देख रहे हो? देश में एक बार फिर से कोविड-19 सक्रिय हुआ है। राजस्थान में पिछले 72 घंटों में 10 कोविड के केस मिल चुके हैं। कोविड के दौरान एक व्यक्ति की मौत तक हो चुकी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोविड-19 को लेकर गंभीर हैं। राजस्थान में कोविड के केस की पुष्टि होने के बाद शुक्रवार को सीएमओ में अहम बैठक बुलाई गई। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर पूरी तरह सतर्कता बरती जाए और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बेड और दवाइयों की समुचित व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोविड-19 को लेकर डॉक्टर्स और अन्य चिकित्सा स्टाफ की सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को कहा है। और जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जैसलमेर दौरा कल होना है। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, बीजेपी के पदाधिकारियों से 1-to-1 संवाद भी करेंगे। सीएम बनने के बाद जैसलमेर का मुख्यमंत्री का यह पहला दौरा है। तो जैसलमेर से यह खबर आ रही है बड़ी निकलकर कि सीएम भजनलाल शर्मा का कल जैसलमेर दौरा होना है और बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से इस दौरान वो बातचीत करेंगे। बीजेपी के पदाधिकारियों से 1-to-1 संवाद भी करेंगे। सीएम बनने के बाद जैसलमेर का ये मुख्यमंत्री का पहला दौरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री कल एक दिवसीय जैसलमेर दौरे पर रहेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। जोधपुर संभागीय आयुक्त और आईजी ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही जायजे के बाद जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। गौरतलब है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, सीएम कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति राजीविका की लाभार्थी महिलाओं से संवाद कर लाभार्थियों को चेक वितरित करेंगी। 23 दिसंबर को माननीय राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय कल विजिट पे आ रहे हैं और यहाँ शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में ये स्वयं सहायता समूह का, महिला स्वयं सहायता समूह का बहुत बड़ा प्रोग्राम भी होगा यहाँ पे, उसमें वो शिरकत करेंगे। और जिला प्रशासन और पुलिस और नगर निगम, नगर परिषद और मेडिकल और PWD समस्त विभागों के द्वारा जो भी है तैयारियाँ वो लगभग अंतिम स्टेज पे है। सभी तैयारियाँ हमारी लगभग पूरी की जा रही है। आरएएस भर्ती 2023 मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थियों ने सीएम भजनलाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। आरएएस अभ्यर्थी कुलदीप सिंह चारण ने बताया कि आरएएस मेन एग्जाम के लिए आगामी 27-28 जनवरी को तारीख तय की गई है। अभ्यर्थियों को तैयारी करने के लिए परीक्षा को 2-3 महीने आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
परीक्षा में शामिल होने वाले ज्यादातर अभ्यर्थी सरकारी सेवा से हैं, जिनको चुनावी ड्यूटी में लगा दिया गया था, जिससे उन्हें तैयारी का मौका नहीं मिला। परीक्षा को आगे बढ़ाने से अभ्यर्थियों को अब राहत मिलेगी। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके के डीडी गार्डन के पास 8 से 10 लोगों ने लाठी डंडों से एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। घायल का इमरजेंसी के ट्रॉमा वार्ड में उपचार चल रहा है। घायल युवक की भाभी नरगिस ने बताया कि आशियाना कॉलोनी के पास बने कब्रिस्तान की बाउंड्री की दीवार को लेकर विवाद चल रहा है, जिससे लेकर उसके देवर पर 8 से 10 लोगों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। प्लॉट के सामने खेलने आए थे, लड़कों के साथ खड़े थे और गुजर के लड़के आए थे। कम से कम 8-10 लड़के थे, उनको लाठी किए। कुछ दिनों पहले लड़कों ने कब्रिस्तान में एक लड़के को हमारे को मारा था पड़ोसी में, और उसके बाद में इन लोगों पर हमला करा। खाली एक अकेला मेरा देवर था, इस पर हमला करा बड़ी जोर से, उसकी बहुत मारपीट करी है। और जी लड़का हमारा भागा भी था, उसके पीछे भागे थे और फरसे भी। भीलवाड़ा में विधायक ने महिला अधिकारी को लताड़ लगाई है। शाहपुरा विधायक लालाराम बेरवा और एसडीएम नेहा छिपा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अवैध भट्टी हटाने और अतिक्रमण को हटाने को लेकर दोनों में नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं बात करूं कलेक्टर साहब से? आपको तकलीफ हो जाएगी, फिर मैं नई नौकरी है, मैं फिर कह रहा हूं, आप भाई बेस मत करिए। आप किससे भी बेस कर रहे हैं? आपको पता है आपसे जब अतिक्रमण किया गया था, जब आपसे पूछा गया था क्या 90B की रसीद कटी हुई है क्या? कल हम पूरे गांव पे कब्जा कर लें, अतिक्रमण कर लें, फिर क्या करोगे? हम कर लें, तहसील पे करना, पूरे गांव पे कब्जा नहीं, तहसील पे करना, तहसील पे अपना आपके इनके स्टेटमेंट नोट करो। पूरा तालाब पे कब्जा है क्या? पूरा तालाब पे कब्जा नहीं है क्या? पूरा तालाब में कब्जा है क्या मैडम? पानी की आग भी रोकती मैडम। ठीक है। धौलपुर में सैंपो के करीमपुर स्थित महालक्ष्मी पेट्रोल पंप पर 6 से ज्यादा बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। 2 बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर फायरिंग की। तमंचे से बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है। इतना ही नहीं, पेट्रोल पंप पर सेल्समैन से बदमाशों ने मारपीट की है। सेल्समैन से लूटपाट करने की भी सूचना मिल रही है। पेट्रोल पंप कर्मियों ने बताया कि किसी मामले में गवाही न देने की धमकी देकर वो फरार हो गए। देश भर के टोल नाकों पर आए दिन वाहन चालकों की छोटी मोटी बहस होती रहती है, लेकिन किसी की टोल नाके पर मामूली बहस हो जाने के बाद बात खत्म हो जाए और वाहन चालक अपने सफर पर आगे बढ़ जाए तो उसके साथ आगे क्या हो सकता है? आप सोचेंगे कि उस जगह से निकल गए तो बात खत्म हो गई। शायद ऐसा ही सोजत के चांडावल निवासी किशन गुर्जर ने सोचा और वो चल पड़ा अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो किसी को भी दिल दहला देने के लिए काफी है। टीवी स्क्रीन पर आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं, देख रहे हैं ना आप। इसमें कुछ बदमाश हाथों में बेसबॉल के बल्ले और लठ लेकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। युवक रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन पीटने वाले युवकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। वो उसे तब तक मारते रहे जब तक कि उनके हाथों में जो लठ थे वो टूट नहीं गए और युवक अधमरा नहीं हो गया। इस दौरान कुछ बदमाश गाड़ी के शीशे फोड़ रहे थे, गाड़ी से तोड़फोड़ कर रहे थे। दरअसल ये मंजर जोधपुर के लूणी थाना क्षेत्र के खेजड़ली टोल नाके का है। इस युवक ने इस टोल नाके पर कुछ बदमाशों से बहस कर ली, पता नहीं की भी या नहीं की। इस युवक का कसूर सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है कि पिछले टोल नाके पर टोल नियमों को लेकर उसने टोल कर्मियों से बहस कर ली थी और उस टोल के कर्मचारियों ने आगे के टोल नाके टोल पर फोन करके उसे सबक सिखाने के लिए कहा था। घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है। घायल युवक ने इस बाबत लूणी थाना पुलिस में शिकायत पेश की, जिसकी जांच लूणी थाना पुलिस कर रही है। लूणी थाना अधिकारी राजेंद्र चौधरी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ में अवैध शराब के खिलाफ विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। गुढ़ा गांवड़ी इलाके में विभाग ने कार्रवाई की और सरकारी जमीन पर
नालों पत्थरों के नीचे छिपाई गई 800 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की। वहीं मौके पर 17,000 लीटर वॉश को भी नष्ट कर दिया गया। बाइक समेत एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के पुराना बाजार मोहल्ले की नाई बस्ती में अचानक घर पर खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग की इस घटना के बाद घर में हड़कंप मच गया और जैसे तैसे रसोई घर से जलते हुए सिलेंडर को बाहर निकाला गया और घर के बाहर खाली मैदान में उसको फेंका। आग से जलते सिलेंडर को मोहल्ले के लोगों ने मिट्टी डालकर बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग काबू में नहीं आई। इसके बाद पास में स्थित एक गैस एजेंसी संचालक के घर से अग्निशमन यंत्र मंगाया गया और मौके पर पहुंचे नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा जैसे तैसे सिलेंडर की आग पर काबू पाया गया। घटना के दौरान सिलेंडर और रेगुलेटर के साथ बाकी सामान जलकर खाक हो गए।